हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। थर्ड हमने सम किया था बेटा, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगा रहेगा। उसका रीज़न क्या, उसमें उल्टा चीज़ें था। यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकंड के जैसा ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 है यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल है। नीचे प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर ही आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मिस्टर गुप्ता परचेज मशीनरी, मतलब मिस्टर गुप्ता क्या परचेज कर रहा है, मशीनरी खरीदा अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। किसके पास से पड़ रहा है, मिस्टर पंकज के पास से क्या कर रहा है, खरीदा। तो मिस्टर पंकज अपने लिए क्या रहेगा बेटा, वेंडर रहेगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि जो मशीनरी क्या करता है, सेल करता है, उसको क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। द कैश प्राइस ऑफ मशीनरी कितना दिया है, 15,500 रुपीज़ है। द पेमेंट फॉर द परचेज इज टू बी मेड एज अंडर, मतलब मशीनरी खरीदा, उसका पेमेंट इस तरीके से क्या। और साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना पैसा पे किया, 3,000। सर साइन करते वक्त जो पैसा पे करते उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। तो ये डाउन पेमेंट कितना किया है बेटा, डीपी लिख दूँ यहाँ पर, डाउन पेमेंट 3,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर एंड में कितना पे किया उसने, 5,000। सेकेंड ईयर एंड में कितना के पे किया, 5। और थर्ड ईयर एंड में भी बेटा ये रुपीज़ कितना पे किया, 5,000 पे किया। गलती से यहाँ पर 15,000 आ गया है। मेक अ नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टी। चार्ज डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला, 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। सर इस सम में कुछ तो मिसिंग है, ऐसा लग रहा है ना, कुछ तो मिसिंग है। सर क्या मिसिंग है, इंटरेस्ट का अमाउंट। देखो सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ मशीनरी कितना दिया गया, 15,000। टोटल हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, देखो यहाँ पर बुक में, जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, टोटल पेमेंट सबसे पहले कितना पे किया, 3,000 रुपया किसका पे किया, डाउन पेमेंट। उसके बाद वापिस से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद वापिस से सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी कितना पे किया, 5,000। उसके बाद वापिस से बेटा अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितने का था, 5,000 का था। तो 5 3 15, 15 3 18,000 हमने क्या पे किया है, टोटल पेमेंट किया है। उसमें से लेस क्या कर दो, लेस कैश प्राइस, लेस क्या कर दो, कैश प्राइस। और कैश प्राइस कितना है सर अपना, 15,500। 18,000 में से 15,500 माइनस कर दो, तो सर आंसर कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये अपना आ जाएगा। क्लियर है, डन। इस 2,500 ये अपना क्या मिला सर, इंटरेस्ट मिला हमको। इंटरेस्ट कितना मिला, ये इंटरेस्ट कितना मिला, 2,500 रुपये मिले। क्लियर है, मतलब पूरे साल का, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बेटा, 2,500 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। टोटल पेमेंट 18,000 किया माइनस कैश प्राइस। पर इसी इंटरेस्ट को कौन से बेसिस पे दिया जाएगा, इंटरेस्ट हम देते हैं बेटा जितना पैसा क्या पे करना बाकी है। क्लियर है, इंटरेस्ट इस क्या रहेगा बेटा, डिवाइड या तो अपॉइंट। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट, क्या रहेगा, बैलेंस अमाउंट के क्या हो जाएगा, रेशो पे क्या होगा, काउंट होगा। मतलब जितना पैसा बैलेंस अमाउंट बनेगा उसके रेशो पे काउंट होगा। सर बैलेंस अमाउंट का रेशो कैसे आएगा, मतलब देखो टोटल 3 साल दिया तो 3 साल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर अभी सम, कभी भी ऐसा सम आए तो डायरेक्टली कितना अमाउंट पकड़ना है, 18,000 ही हमें क्या करना है, पकड़ना है। तो यहाँ पर जरा मैं आपको करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर जरा ऑलरेडी हमने यहाँ पर मशीनरी डेप्रिसिएशन वगैरह सब बनाया। सबसे पहले खरीद रहे थे बेटा, यहाँ पर कुछ ईयर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो क्या आता है, जीरो। जीरो मतलब जिस दिन को हम क्या करें, मशीनरी खरीद रहे। फर्स्ट मतलब अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। समझ में आया, मतलब फर्स्ट मशीनरी कितने का खरीद रहे बेटा, 18,000 का मशीनरी खरीद रहे। उसमें से 3,000 किसका पे कर रहे, डाउन पेमेंट। सर अगले वाले सम में तो उल्टा कर रहे थे, हाँ यहाँ पर कैश प्राइस लिया जाता है, पर यहाँ पर बेटा ओपनिंग कैश प्राइस, मतलब अभी डायरेक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम कितने का मशीनरी खरीद रहे हैं बेटा, डायरेक्ट 18,000 ही डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, काउंट करना है। क्यों, हमें इंटरेस्ट को क्या करना है, डिवाइड, माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट 3,000। अभी इंटरेस्ट वगैरह बाद में बता दो, 18 में से 3 माइनस कर दो, क्लोजिंग कैश प्राइस। फर्स्ट में से सर, फर्स्ट में से 4, अरे बेटा वो अलग मेथड था, ये अलग मेथड है। जब कभी भी इंटरेस्ट बुक में दिया नहीं गया, हमें ऐसे क्या करते, कर दे, ओपनिंग कैश प्राइस माइनस इंटरेस्ट, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे कर रहे थे बेटा, 5,000 का, याद है ना, फर्स्ट ईयर एंड हो रहा था 5, तो बचा कितना, 10।
ये 10,000 वापिस से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। इसको वापिस से कितना पे किया था, 5,000 पे किया, तो बचेगा कितना, वापिस से 5 बचेगा। वापिस से सर कितना आया था, 5, और हमने याद करो फाइनली थर्ड इंस्टॉलमेंट 5 का पे किया, तो 5 में से 5 गया, कितना बचेगा बेटा, नील बचेगा। क्लियर है, मतलब ये में से क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। अभी बारी आती है इंटरेस्ट। सर ये कैश प्राइस तो सिंपल ही रहेगा बेटा, सेकंड में से क्या होता है, थर्ड माइनस होता है। तो इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट के क्या आ जाएगा, रेशो। सर बैलेंस अमाउंट कितना दिया, देखो फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना है 15,000, सेकेंड ईयर का कितना है 10, और थर्ड ईयर का कितना है बेटा 5,000 है। तो इंटरेस्ट किस पे आएगा बेटा, बैलेंस अमाउंट के पे आ जाता है, रेशो पे आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट के रेशो पे। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ईयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना बैलेंस था 15,000, सेकेंड ईयर में कितना था 10,000, और थर्ड ईयर में कितना था बेटा 5,000 था। सबका रेशो निकालो बेटा, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये क्या है, बैलेंस अमाउंट का क्या आ गया, रेशो आ गया। बैलेंस अमाउंट क्या आ गया, रेशो कितना आया सर 3:2:1। तो इंटरेस्ट कौन से रेशो पे जाएगा बेटा, ये जो 2,500 है कौन से रेशो पे जाएगा बेटा, ये 3:2:1 में जाएगा। क्लियर है, डन। तो सर कैसे करना है, देखो इंटरेस्ट का एक यहाँ पर रेशो लिख दो, कौन से रेशो पे जाएगा सर, इंटरेस्ट जाएगा 3:2:1 रेशो पे जाएगा। क्लियर है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया था बेटा यहाँ पर 2,500 रुपीज़ आया था। क्लियर है, याद है 18,000 माइनस 15,500। तो इस सभी में यहाँ पर बेटा वर्किंग नोट आ जाएगा। यहाँ पर कैसा आएगा सर 2,500, 3 तो मतलब 3 अपॉन कितना आ जाएगा 6, पता चला 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6। यहाँ पर कितना आएगा वापिस से 2,500, रेशो कितना आएगा 2:6। यहाँ पे से सॉरी ये एक्चुअली इस तरफ आएगा ना, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, पहले साल में कुछ नहीं आएगा, इधर से आएगा ना इंटरेस्ट। ये तो डाउन पेमेंट एंड में पे कर रहे हैं, तो सॉरी यहाँ पर 2,500 मल्टीप्लाई बाय कितना था बेटा 3:6। यहाँ पर वापिस से क्या आ जाएगा 2,500, कितना आ जाएगा 2:6। यहाँ पर कितना आ जाएगा वापिस से 2,500 मल्टीप्लाई रेशो कितना आ जाएगा 1:2 के आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो आप सभी के पास बेटा कैल्सी रहेगी। हालांकि मैं भी मेरी कैल्सी ले लेता हूँ, कहाँ गई मेरी कैल्सी, मिलेगी तो अच्छी बात है, चीज़ दिख गई मेरी कैल्सी, ये रही। तो यहाँ पर देखो करना कुछ नहीं है बेटा, 2,500 डिवाइड बाय कितना करना है 6, तो 6 करेंगे तो आंसर कितना आया 4166। तो मतलब इसका कितना आ जाएगा 4166 है बेटा, तो 66.66 है ना, तो इसका राउंड फिगर कितना हो जाएगा 66 है, तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो इसका कितना है 833, तो 833 रहेगा, और इसका कितना करना है बेटा 3, तो आंसर कितना आया सर 1249, मतलब 1250 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी सभी का टोटल करके देख लो एक बार, 1250 प्लस 833 प्लस 417, देखो आ गया 2,500, तो अपना आंसर क्या है बेटा राइट है। क्लियर है, डन। अभी करना कुछ नहीं, अभी कैश पेड हमको करना रहेगा तो करो, नहीं करोगे तो भी क्या होगा चलेगा। हालांकि कर लेते 5,000 में से एक, उसका कुछ काम नहीं है, 5,000 1250, अरे ये भगवान 5,000 माइनस 1250 3750, 5,000 माइनस कितना करना है 833, तो आंसर कितना आ जाएगा 4167, और 5,000 माइनस कितना करना है 417। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4583, आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। स्टार्टिंग की एंट्री सर बस इसमें इतना ही रहेगा, इस सब तो कुछ नहीं, डैश डैश ही रहेगा। क्लियर है, कुछ आएगा नहीं इसमें। तो ये हो गया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, मशीनरी क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। कितने का मशीनरी परचेस कर रहे हैं अभी सर, एक्चुअली मशीनरी का कॉस्ट कितना है 15,000, तो यहाँ पर कितना लेना है 15,500 का ही हम क्या कर रहे हैं मशीनरी खरीदिए, तो बाद में इंटरेस्ट में ऐड होगा। मतलब वो खाली वर्किंग नोट में वैसे करते बेटा, पर एक्चुअल में एंट्री तो ऐसे ही आएगा। तो मशीनरी खरीद रहे बेटा, तो एंट्री क्या रहेगा अपने पास, मशीनरी क्या हो रहा है आ रहा है, मशीनरी अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू, किसका नाम रहेगा, किसके पास से हम मशीनरी खरीद रहे बेटा मिस्टर पंकज, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा मिस्टर पंकज का क्या हो जाएगा नाम है। कितने में खरीद रहे 15,000
500 में खरीद रहे थे, यहाँ पर भी आता है 15,500। ये स्टार्टिंग की जनरल एंट्री सभी को पता ही रहेगा बेटा। परचेज असेट्स फ्रॉम वेंडर, तो असेट्स मतलब मशीनरी अकाउंट टू वेंडर कौन है बेटा, पंकज। अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है ना, पंकज अपने लिए क्या है बेटा, वेंडर है। हो गया, एंट्री पास करते हैं सबसे पहले। फॉर द थर्ड एंड मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, बेटा बोथ द पार्टी नहीं लिखना, इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, मिस्टर गुप्ता। किसकी बुक में पास करना है, मिस्टर गुप्ता की बुक में क्या करना है। चार्ज डेप्रिशिएशन 10% डिमिनिशिंग मेथड, ये डेप्रिशिएशन को हम सब में ही सीखना करेंगे कैसे करते, क्लियर है, क्योंकि थोड़ा एडवांस बनते। तो सबसे पहले ईयर नहीं दिया तो क्या आ जाएगा 1, सर इसमें तो 0 लिखना है, अरे 0 नहीं लिखना है 1 ही लिखना है, क्लियर है। ये पूरा एक ही साल है, ये भी 1 में ही आता है, क्लियर है। तो ओपनिंग 0 लिखा, बाकी तो सब 1 ही आएगा यहाँ पर। तो मशीनरी कहाँ पर है, डेबिट, तो मशीनरी की कहाँ लिखना है बेटा, डेबिट साइड। मशीनरी अकाउंट डेबिट है बेटा, मशीनरी की डेबिट साइड। टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, मिस्टर पंकज का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। टू किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर पंकज। अकाउंट कितना आ जाएगा सर, 15,500 आ जाएगा। अभी मिस्टर पंकज का नाम कहाँ पर था बेटा, अभी देखो यहाँ पर मिस्टर पंकज का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट, तो हमें उसकी कहाँ लिखना है बेटा, क्रेडिट साइड लिखना है, क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, बाय मशीनरी का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। बाय किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 15,500 रुपये आ जाएगी, क्लियर है। ये डन हुआ। अभी सर किसका एंट्री आता है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किसको कर रहे हैं बेटा, पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या रहेगा, पंकज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे थे, 3,000 रुपया क्या कर रहे थे, डाउन पेमेंट कर रहे थे, क्लियर है। तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, पंकज अकाउंट डेबिट, तो मिस्टर पंकज अकाउंट क्या था, डेबिट टू किसका नाम होता है बेटा, बैंक का क्या होता है, नाम होता है, क्लियर है। 3,000 पे करे तो मिस्टर पंकज कहाँ पर है, डेबिट, तो मिस्टर पंकज की कहाँ लिखना है बेटा, डेबिट साइड। डेट यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 किसका नाम रहेगा बेटा, बैंक अकाउंट का क्या होता है, नाम रहता है। डेबिट में लिखते हैं तो 2, क्रेडिट में लिखते हैं तो बाय। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3,000 रुपया आ जाएगा, क्लियर है, डन। मतलब ये एंट्री भी हो गया सर। अभी आगे बोला क्या क्या, ये भी हो गया सर, डाउन पेमेंट भी हो गया। अभी वापिस से किसकी एंट्री आती है बेटा, डाउन पेमेंट के बाद किसकी आती है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया था बेटा, देखो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आया था, 1250 क्या कर रहे, चार्ज कर रहे। तो उसका एंट्री क्या होता है बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना आया था सर, इंटरेस्ट 1250। यहाँ पर भी क्या आएगा, 12 इंटरेस्ट, सॉरी ये तो पार्ट पेमेंट का आ गया, इंटरेस्ट में लिख रहे हैं। इंटरेस्ट अकाउंट कितना आया, 1250 टू वेंडर। वेंडर कौन है बेटा, पंकज। टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मिस्टर पंकज का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कहाँ पर है, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट की क्या लिखना है, डेबिट साइड लिखना है बेटा। यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा, 1, डेट क्या आ जाएगा 1। टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, मिस्टर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पंकज अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आ गया सर, 1250। अभी पंकज अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो पंकज अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेट सेम ही रहेगा यहाँ पर। बाई इंटरेस्ट अकाउंट का क्या, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं तो किसका नाम लेके, सामने वाले का। मिस्टर पंकज की बुक में उसका नाम नहीं आया, किसका आएगा, सामने वाले का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। ये सर हो गया, इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। इंटरेस्ट के बाद किसका एंट्री आता है, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट कितना पे कर रहे थे बेटा, याद है ना, 5,000 सभी में क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट मतलब मिस्टर पंकज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है बेटा, बैंक का नाम आ जाएगा। तो मिस्टर पंकज कहाँ पर है, डेबिट, तो मिस्टर पंकज अकाउंट की कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड लिखेंगे। डेट यहाँ पर वापस से 1 ही रहेगा बेटा। किसका नाम आएगा, टू बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा, 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। उसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंट्री डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और ध्यान से देखो डेप्रीशिएशन कितना बोला है, 10%। और मशीनरी कितने का खरीद रहे बेटा, 15,500 का 10% निकालो। 15,500 का 10% निकालो बेटा, तो कितना आएगा, 1,550 रुपये डेप्रीशिएशन आएगा। तो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। तो हमें डेप्रीशिएशन अकाउंट की कहाँ लिखना है बेटा, ये मैंने बनाया डेप्रीशिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या करना है, लिखना है यहाँ पर 1 नंबर। यहाँ पर टू किसका नाम रहेगा, मशीनरी का क्या रहेगा, नाम रहेगा। टू किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट आ जाएगा बेटा। 15,500 था तो 1 0 हटा दो, 1
1550 आपको क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट, तो यहाँ पर भी बेटा सेम ही लिखना है 1, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। बाय किसका नाम आ जाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट का क्या होता है, नाम आएगा। कितना आएगा, 1550 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन, क्योंकि एक ज़ीरो हटा दो, टोटल करना है सर सभी का, और सिंपल ही है सर, यही साइड ज़्यादा है। और इस टोटल को बेटा नाम कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर डेट में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी 15,500, तो यहाँ पर भी 15,500, तो कैल्सी अपने पास जिंदाबाद, ये 15,500 माइनस 1550 करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, ये 13,950 रुपीज़ आ जाएगा। इसी नाम को बेटा डेट में कुछ नहीं लिखना है, डैश भी करना है, कुछ नहीं लिखना है, खाली यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस फाइंड कर रहे तो क्या आता है, कैरी डाउन। यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या रहेगा, टू बैलेंस क्या रहेगा बेटा, ब्रॉड डाउन। कितना आएगा सर, 13,950 आपको आ जाएगा। क्लियर, डन। पहला साल बेटा यहाँ पर डेट में कुछ लिखना ही नहीं है, सेम यहाँ पर भी बेटा यही साइड ज़्यादा लग रहा है ना, तो यहाँ पर करेंगे ये 15 और एक कितना होगा, 16,750। यहाँ पर भी कितना आएगा सर, 16,750। क्लियर है, 16,750 माइनस 8,000, 16,750 माइनस 8,000 क्या करना है, माइनस करना है हमें। तो 8, अरे यार क्या हो गया, 16,150 माइनस 8,000, क्योंकि 5 और 3 8, तो कितना आया सर, 8,000। यहाँ पर ही लिख दो 8,750 रुपये आया। क्लियर है, इस 8,750 को बेटा नाम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस, टू यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस फाइंड कर रहे तो क्या आता है, कैरी डाउन। इस बैलेंस डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो यहाँ पर डेट में तो कुछ लिखना ही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8750 आपको आ जाएगा। क्लियर है, और इन सभी में तो सभी को पता ही है, यहाँ पर भी कितना लिखना है, 1250, यहाँ पर भी कितना लिखना है, 1250, यहाँ पर भी कितना आएगा, 1250, और यहाँ पर आएगा क्यों, ये तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वो तो एंट्री हमने पास किया नहीं। बाय कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। याद है ना बेटा, देखो ना एक एंट्री, हालांकि मैंने वो बताया नहीं है कि ये एंट्री लास्ट वाला इंटरेस्ट, तो पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट, इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड नाम किसका रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रीशिएशन कहाँ पर है, क्रेडिट, तो डेप्रीशिएशन की कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर कितना आया था, मतलब डेप्रीशिएशन अकाउंट कहाँ पर था, उसकी क्रेडिट साइड पे क्या करते लिखते। क्लियर है, डन। 1550, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1550, ऊपर भी 1550। नाम किसका रहेगा बेटा, बाय इंटरेस्ट, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो गया, बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसका नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, दोनों चीज़ में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये सब में किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। क्लियर है, डन। खाली इन दोनों में बैलेंस में करना नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर अपना क्या हो गया, ख़त्म। अभी सेकेंड ईयर में वापस से क्या होगा, अभी परचेस तो कर नहीं रहे, ना ही पार्ट पेमेंट, अभी डायरेक्ट यहाँ से आएगा बेटा, कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट डेप्रीशिएशन क्या करना है। चलो वो भी स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है, मिस्टर पंकज अकाउंट। और ध्यान से देखो बेटा, इंटरेस्ट कितना आया, अभी मिला 833 अपने को आया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आता है, पंकज अकाउंट का क्या आता है, नाम आता है। तो यहाँ पर डेट डाल दो बेटा, 2 नंबर डाल दो, एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन, वरना नहीं छोड़ोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, मिस्टर पंकज अकाउंट का नाम आ जाएगा 833, राइट है, 833 था ना, एक बार जरा मैं भी क्रॉस, हाँ 833 था। और पंकज अकाउंट का नाम कहाँ पर है, क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड यहाँ पर किसका नाम आएगा बेटा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट 833 रुपीज़ क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। मेरे को लगता है ये टोटल मेरा राइट है कि नहीं, याद है 8750, हाँ राइट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है।
उसके बाद किसका एंट्री आता है, पार्ट पेमेंट। तो पंकज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, बैंक। कितना 5 है तो पंकज अकाउंट डेबिट है, तो पंकज अकाउंट की क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड। यहाँ पर किसका आएगा, नंबर क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, बाय। बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम, कितना पैसा पे कर रहे हैं बेटा, 5,000 रुपया पे कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, अच्छा इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी पास कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये हो गया, पार्ट पेमेंट भी हो गया। डेप्रीशिएशन, अभी देखो डेप्रीशिएशन कौन सी मेथड से बोला गया है बेटा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब ये जो अमाउंट आया अभी इस पर क्या लेना है, डेप्रीशिएशन। इस पर डेप्रीशिएशन लेना, तो 10% बोला तो इसका 10 हटा दो। समझ में आया, इसका 10 हटा दो, 1395 अपने लिए क्या आ जाएगा, डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर बाय किसका नाम आ जाएगा, डेप्रीशिएशन का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। याद है ना, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डिमिनिशिंग मेथड बोले तो अरे डिमिनिशिंग 15,500 माइनस डेप्रीशिएशन उस साल का 10 हटा दो, कितना आएगा 1550। वापिस से माइनस किया तो 1395, उसका वापिस से 10 हटा दो तो कितना है, डेप्रीशिएशन कितना आ गया सर 1395 आया। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट तो टू मशीनरी, तो मशीनरी कहाँ पर है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखा डेप्रीशिएशन डेबिट है, तो डेबिट में 1395 टू किसका नाम रहेगा बेटा, सेकंड नंबर। यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू मशीनरी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर पहला साल खत्म हो गया, उसके बाद तो सम यूँ खत्म होता है, पूछो ही मत। और ये सब तो पता ही, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा 1395, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1395। यहाँ पर नंबर आएगा बेटा सेकंड बाय किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। सेम है इसमें भी बेटा 833, यहाँ पर सेकंड नंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय किसका नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ जाएगा 833, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 833, आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है, डन। अब इसका टोटल करना है। सर कौन सा टोटल ज़्यादा है, इसका ही कर लेते। तो यहाँ पर यही साइड ज़्यादा है ना बेटा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर 13950, यहाँ पर भी कितना आएगा 13950, माइनस कर दो बेटा, कैलसी जिंदाबाद अपना। 13950 माइनस 1395 बेटा, माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 12,555 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर नहीं आए तो आपको करने आता ही रहेगा। इसका नाम बेटा, नाम कुछ नहीं आएगा, बाय बैलेंस फाइन कर रहे तो क्रेडिट डाउन, यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे 12,555। यहाँ पर क्या लिखना है, टू बैलेंस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। क्लियर। इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी पड़े। ठीक है, डन। अभी इसका टोटल कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं बेटा। तो टोटल करते हैं बेटा इसका भी, चलो यही साइड जाता है बेटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा डिफरेंस, हालांकि एक लाइन छोड़ सकते थे, हमने छोड़ा नहीं। 8750 प्लस कितना है 833, तो आंसर कितना है सर 9583। तो यहाँ पर भी कितना है सर 9583। तो माइनस कितना करना है 5000, तो 4583 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। और इसी को नाम क्या देना है बेटा, फाइन कर रहे तो क्या आता है, बाय बैलेंस। बाय बैलेंस बेटा फाइन करते तो क्या आता है, कैरी डाउन। ट्रांसफर करे, पता है ना, क्रॉस में ट्रांसफर, इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं लिखना है। क्यों, अरे यहाँ पर 2 नंबर आएगा ना यार, इंटरेस्ट 2 नंबर, क्योंकि 1 नंबर तो ऊपर चला गया। तो किसका नाम आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया 4583 आ गया। क्लियर है, डन। फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब खत्म हो गया। सर वापिस से किसका एंट्री आएगा, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, डेप्रीशिएशन। बहुत ही सिंपल है बेटा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो कितना इंटरेस्ट आया सर, देखो वापिस से बता दो जरा कितना इंटरेस्ट आया। देखो यहाँ पर 417, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना आया 417, तो यहाँ पर लिख दूँ 417 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर नंबर क्या रहेगा, थर्ड। 2 किसका नाम था, पंकज, तो किसका नाम आ जाएगा, पंकज अकाउंट आ जाएगा। 417 तो पंकज अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड।
कितना आया था 417, किसका नाम आएगा बेटा यहाँ पर थर्ड नंबर बाई इंटरेस्ट अकाउंट का क्या हो जाएगा। बस खाली यहाँ पर बच्चे लिखना भूल जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी देखो मेरे को लग रहा है कि मैंने इंटरेस्ट में थर्ड नंबर लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था। चलो तो ये इंटरेस्ट 417, पार्ट पेमेंट 5000 ही कर रहे हैं बेटा, तो एंट्री क्या रहता है पार्ट पेमेंट पंकज अकाउंट टू बैंक। तो पंकज अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो उसकी कहाँ लिखना है मुझे डेबिट साइड। तो यहाँ पर थर्ड नंबर किसका नाम आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा बेटा नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5000। और देखो इसका टोटल हो गया ना, क्योंकि पाँचों पाँच पे कर दिया ना, 5000 यहाँ पर और यहाँ पर भी कितना आया था 5000। तो ये हमने क्या कर दिया पूरा पैसा पे कर दिया, तो ये नील हो गया बेटा, मतलब इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसके बाद डेप्रीशिएशन, सर अभी इसका डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पता है कि इसका नाम आता है बाई डेप्रीशिएशन का नाम आता है, मतलब डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट। सर अभी इसका देखो करना कुछ 12555 मल्टीप्लाई बाई 10%, क्लियर है। कितना आया सर देखो 12556 कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 1256, ये क्या मिला डेप्रीशिएशन मिला, कोई बात नहीं 1256। तो यहाँ पर भी लिखते हैं बेटा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, तो कितना आएगा डेट थर्ड 1256, क्लियर है। हाँ जी 1256 आ गया। और इसको नाम क्या देना है टू मशीनरी, क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा टू, किसका नाम आ जाएगा मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। अभी ये सभी को टैली करना तो बहुत ही सिंपल है सर। यहाँ पर 1256, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1256, यहाँ पर भी कितना आएगा 1256। यहाँ पर थर्ड नंबर किसका नाम आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वापिस से यहाँ पर भी 417, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 417। ये बेटा ऑलरेडी सभी को आ ही गया रहेगा, हालांकि कोई बच्चा अभी तक देखता भी नहीं होगा, वीडियो देखता रहेगा तो कमेंट जरा करके देखना कि सर हम अभी तक आपका वीडियो देखते हैं, एंड तक हम आपका वीडियो देखते हैं, क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये तो अपना टैली हो गया, क्योंकि ये टैली होना ही था बेटा, वेंडर अकाउंट को पूरा पैसा दी था तो ऑफकोर्स ये टैली होना ही है। अभी इसका 12555, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 12, हालांकि किसी को 125 लेना है तो भी क्या होगा चलेगा, आपकी मर्जी बेटा, योर चॉइस इज़ योर। तो माइनस करोगे कितना आंसर आएगा, एक काम करते हैं ना 5 ले लेते तो अच्छा रहेगा, हालांकि नहीं लो तो भी चलेगा। चलो ना 12555 मतलब राउंड फिगर आता 1256, माइनस कर दो कितना आएगा 11299। अरे बेटा अगर आपने यहाँ पर 5 लिया तो भी राइट है, 6 लिया तो भी राइट, आप पे है बेटा। हालांकि लिया रहता तो यहाँ पर 300 आता, राउंड फिगर आता, बस यहाँ पर फ़र्क कुछ नहीं है। यहाँ पर बाई बैलेंस फाइंड कर रहे तो कैरी डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आ जाए, कुछ खाली 1 रुपये का फ़र्क है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, देखो कितना सिंपल सम था। बुक वाले ने क्या लिया जरा एक बार मैं देख लेता हूँ। डेप्रीशिएशन, हाँ जी अपना राइट है बेटा 12, अपना डेफिनेटली सम क्या आ गया राइट आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में क्या कर दो फॉरवर्ड कर दो, क्लियर है। डेप्रीशिएशन पहला 1255, उसके बाद कितना आया, अच्छा इन्होंने एक और साल का मतलब टोटल कितने साल का दिया है डेप्रीशिएशन, 3 साल का क्या लिया है डेप्रीशिएशन लिया है। हालांकि चलेगा, हमारा भी सम क्या है राइट है बेटा। वीडियो अच्छा लगे तो बेटा आप लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। इसी के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 हमने ख़त्म कर दिया है। आगे और हम 4 से 5 सम करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा समझ जाए बेटा। डोंट वरी, मेरे पास आए हो तो आपकी इलाज करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो इसको। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।